अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा मैं दे रहा हूँ जो किसी ख़ास ख्वाहिश के लिए मुख्तलिफ तवीज़ात वज़ाइफ करके तंग आ चुके हों। बाज़ लोग जो हैं उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं, बाज़ लोगों की ख्वाहिशात ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर किसी इंसान का मोहब्बत के लिए मसला है, निकाह नहीं हो पा रहा, या किसी को पाना चाहते हैं, या अज़वाजी ज़िंदगी का मसाइल है, या दौलत हासिल करना चाहते हैं, बेबरकती है घर में, अपना घर नहीं है, दुश्मन है, ख्वाह कोई भी मसला हो, हर मसले के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ तवीज़ात किए जाते हैं। लेकिन आज का तो मैं अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह ये एक अमल तमाम मसाइल का हल इसमें मौजूद है कि एक अमल कर लेना काफ़ी है। जो भी मसला हो, ये कुरान पाक की एक मैं आयत बताऊंगा। इस कुरान पाक की आयत को अगर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे, अपनी हाजत याद करेंगे, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो भी हजात बल्कि हाजत नहीं हजात होंगी, वो पूरी होंगी। मकसद अपना याद करना है, फिर इस अमल को करना है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है। अल्लाह की ज़ात ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती है जब अल्लाह की ज़ात पे इंसान मुकम्मल तवक्कुल रखता है, यकीन रखता है। यकीन कामिल हो तो तकदीरें बदल जाती हैं अल्लाह के फजल से, और इंशाल्लाह आप तकदीरें बदलती अपनी आंखों से देखेंगे इस अमल के बाद। जिंदगी में और आखिरत में ये बात मेरी हमेशा याद रखनी है। उन्हीं लोगों को मैंने कामयाब होते देखा है, उनकी आखिरत भी संवर जाती है, जो अल्लाह पे मुकम्मल एतमाद रखते हैं। जिनका एतमाद मुकम्मल नहीं होता, इसका मकसद ये है कहने का कि बाज़ लोग ऐसा एतमाद रखते हैं कि उनका ये कह देना कि शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में कुछ गलत लिख दिया, कि सारा एतमाद ख़त्म कर देता है। अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, हर काम में अल्लाह की मसलहत है। मैं काफ़ी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ। इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि अल्लाह ने अगर उसके नसीब में या उसको फलां चीज़ क्यों नहीं अता की, या नसीब में क्यों नहीं लिखी, उसमें उसकी क्या बेहतरी है। यकीन करें, जब वक़्त गुजरता है, वक़्त के साथ साथ उसे खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ने उसे फलां चीज़ क्यों नहीं अता की। एक बहन ने कुछ दिन पहले कमेंट्स किए थे, ईर साहब आपके तवीज़ात वज़ाइफ का कोई जवाब नहीं, मुझे अपने चंद प्रॉब्लम्स के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा चाहिए जो पुरानी हो और जिसको पढ़ने से मेरी तमाम हाजात पूरी हो जाए। यानी मुझे अपने मुख्तलिफ कामों के लिए अलहदा-अलहदा से वजीफ़े ना पढ़ने पड़े, बल्कि एक वजीफ़ा से ही मेरा काम बन जाए। जैसे मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, नौकरी जा चुकी है, नई नौकरी चाहिए, घर भी बनाना है, पहले रेंट पे है, बस मेरी मदद कर दें। इस बैन ने कमेंट्स किए थे, तो मैंने सोचा कि इस पे कोई ऐसा अमल दूं जो इंसान कोई भी मकसद हो उनके लिए मकासद हो, बल्कि उनके लिए वो एक अमल करे तो उसका मकसद नहीं मकासद पूरे हो जाए, ज़्यादा ख्वाहिशात हों वो पूरी हो जाए। इस अमल में आपने अपने जो भी मकासद हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको जहन में लेके आने, शुरू में दरूद पाक पढ़ते जाना है। जब सोच रहे हैं जो भी नेक ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में सोचते जाना, और जब दरूद पाक पढ़ रहे हों तो उनकी तादाद उसकी मुकम्मल जो है वो इसी तरह करनी है कि उसको खुला पढ़ना है। उसकी एक होता है तादाद, 21 पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, दरूद पाक खुला पढ़ा करें। अपनी जितनी भी ख्वाहिशात उनको बार बार जहन में लाएं, उसके बाद ये अमल शुरू करना है। नापाकी में नहीं औरतें कर सकती कि अगर किसी भी नमाज के बाद इस अमल को किया जाए तो यकीन करें जो भी हाजत हो
اللہ کے فضل سے پوری ہو کے رہتی ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی حاجات یاد کرنی ہے، اس کے بعد اس وظیفہ کو صرف اور صرف 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرتے جانا ہے۔ اس عمل میں تنہائی میں بیٹھ کے بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر کے وظیفہ خود کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں دعا جب کی جاتی ہے تو اس وقت اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ دیگر لوگوں کا شامل ہونا دعا میں آمین کہہ دینا اس وظیفے کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔